आदाब, मैं हूं शफी अय्यूब। आज हमारी गुफ्तगू होगी उर्दू जबान के हवाले से, उर्दू अदब के हवाले से नहीं, उर्दू जबान के हवाले से। जब कभी हम हिंदुस्तान में उर्दू जबान के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, उसके बहुत से पहलू हमारे सामने आते हैं। मैं खुद हिंदुस्तान के तूल अर्ज में, हिंदुस्तान की सभी रियासतों में मैं खुद पहुंचा, लोगों से बातें की, ग्राउंड रियलिटी जिसको कहते हैं, जमीनी हकीकत को देखने की कोशिश की। मैंने मुताला किया, लिसानियात के आलिमों से गुफ्तगू की और उर्दू जबान के बारे में इस नतीजे पे मैं खुद पहुंचा कि हिंदुस्तान के तनाजुर में उर्दू वो जबान तो नहीं है जो जबान फना होने वाली है या मिट जाने वाली है या मर गई है। उर्दू एक बात हमेशा सुनने को मिलती है और मुझे तकलीफ होती है इस बात से, उर्दू का आशिक होने की वजह से, उर्दू का एक तालिब इल्म होने की वजह से मुझे तकलीफ पहुंचती है जब मैं ये सुनता हूं, किसी को स्टेज से ये कहते हुए सुनता हूं या किसी को सोशल मीडिया पे लिखते हुए देखता हूं कि उर्दू मर गई है या उर्दू मर रही है। भाई, जबानें ऐसे नहीं मरती हैं कि आप किसी सुबह आप सो करके उठे और अचानक ऐलान कर दीजिए कि उर्दू मर रही है। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूं कि आपके वालिद साहब बीमार हैं, उन्हें खांसी आ रही है, उन्हें बुखार है या उन्हें और कोई बीमारी लाहक है, तो आप ये तो नहीं कहते फिरते सबसे कि वालिद साहब बस मर रहे हैं, बस मरने ही वाले हैं, बस अब मर जाएंगे। आप ये नहीं कहते, बल्कि आप उनका इलाज कराते हैं और आप लोगों से कहते हैं कि इंशाल्लाह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इसी तरह उर्दू के हवाले से, उर्दू जो आपकी मादरी जबान है, मेरी मादरी जबान है, एक खूबसूरत जबान है, हिंदुस्तानी जबान है, इंडो आर्यन जबान है, जिंदा जबान है, जिसमें बहुत सारा अदब तख्लीक किया गया है। ये मीर गालिब की जबान है। इस जबान में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने इजहार ख्याल किया है। ये वो जबान है, इसके बारे में किसी सुबह उठ करके ऐसे ही आपका ये कह देना कि जबान मर रही है या जबान मर गई है, ये मुनासिब नहीं है। सबसे पहले इस सिंड्रोम से बाहर आइए, कोई कहे उसे मना कीजिए। आपको कैसे मालूम कि जबान मर रही है? आपने लिसानियात का मुताला किया है, आप लिंग्विस्टिक्स जानते हैं, आप जबानों के पैदा होने, जबानों के तरक्की पाने, जबानों के रिवाज पाने और जबानों के मर जाने के उन तमाम राज से वाकिफ हैं। आपने मुताला किया है, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में कितनी जबानें बोली जाती हैं, आपको मालूम है कि जबान और बोली का क्या फर्क होता है, जबानें कैसे बनती हैं, कैसे वजूद में आती हैं, आपको कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन आप किसी सुबह उठते हैं और ये ऐलान कर देते हैं कि उर्दू जबान मर रही है। इसके पीछे एक नफ्सियात ये भी है। मुझे मालूम है कि आप कोई उर्दू के दुश्मन नहीं है, आप खुद उर्दू के आशिक हैं। लेकिन जब आप देखते हैं अपने बच्चों को कि वो अंग्रेजी जबान में लिख रहे हैं, आप जब शहर में निकलते हैं, मोहल्लों में निकलते हैं, तो जो दुकानों के साइन बोर्ड्स हैं उस पे कहीं उर्दू नजर नहीं आती है। उर्दू के अखबारात आप देख रहे हैं, ट्रेन में लोग सफर कर रहे हैं, हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, तो हाथों में उर्दू की किताब या उर्दू का रिसाला या उर्दू का अखबार पढ़ना मायूब समझते हैं। तो ये जो सूरत हाल आप देखते हैं तो आप ये अंदाजा करते हैं कि उर्दू जबान मर रही है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उर्दू जबान या कोई भी दुनिया की और जो जिंदा जबानें हैं वो अपना कालिब बदलती हैं, अपना रंग रूप बदलती हैं। उर्दू भी अपना रंग रूप बदल रही है। उर्दू मरने वाली जबानों में अभी नहीं है। हिंदुस्तान के जितने बड़े माहिर लिसानियात हैं उनमें से अक्सर से मेरी बात हुई है और जबानों के मरने का एक अलग मामला होता है, जबानें नहीं मर रही हैं। तो सबसे पहले इस सिंड्रोम से बाहर आइए कि उर्दू जबान मर रही है। जिस तरह से मैंने आपके वालिद साहब की एक मिसाल दी, उर्दू के मसाइल हैं, उर्दू की कुछ बीमारियां हैं। वो बीमारियां ऐसी हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज हुकूमतें कर सकती हैं। वो मरकजी हुकूमत हो हिंदुस्तान की या हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें हों, वो हुकूमतें, कोई वजीर आजम, कोई वजीर आला, कोई सदर जमहूरिया हिंद, कोई गवर्नर, वो उन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। एक पहलू उसका ये है। दूसरा पहलू ये है कि हम आप जो छोटे लोग हैं, जो आशिक उर्दू हैं, ये भी उसकी बहुत छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं उर्दू का। मिसाल के तौर पे आज मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, मेरे अलग सीरीज है जिसपे मैंने उर्दू के हवाले से बात की है। मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मैंने उर्दू के हवाले से लिखे हैं और ये हवाई कोई बात नहीं है। ग्राउंड लेवल पे जाके मैंने लोगों से बात की है,
उर्दू के सूरत हाल को समझने की कोशिश की है। और इसका कोई एक पहलू नहीं है कि मैं आपसे यहीं 2 मिनट की गुफ्तगू में ये कह दूं कि उर्दू का एक ही ये पहलू है। आपसे गुजारिश इस वक्त इस वीडियो में सिर्फ एक गुजारिश है, वो गुजारिश ये है कि सबसे पहले ये कहना बंद कीजिए कि उर्दू मर रही है या उर्दू मर जाएगी। ना आप ये कहिए और न किसी को कहने दीजिए। लोगों को मना कीजिए कि ये न कहें कि उर्दू मर गई है या उर्दू मर रही है। जो लोग आज से 30-40 साल पहले 1947 में ये मुल्क आजाद हुआ, 1947 के बाद के हालात का थोड़ा बहुत अंदाजा इस नस्ल को भी है जो 1947 के बाद पैदा हुई। हालात बहुत अच्छे नहीं थे। एक नया मुल्क बना था जिस मुल्क ने उर्दू को अपनी सरकारी जबान बना लिया, अगरचे उस मुल्क में उर्दू का अपना कोई वजूद नहीं था। उर्दू तो यहाँ दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में पैदा हुई। उर्दू बोलने वाले यहाँ रहते हैं, उर्दू उनकी मादरी जबान है जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग थे। तो बहरहाल ये तारीखी पस मंजर है। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक बड़ा करम होगा उर्दू पे अगर आप ये तय कर लें कि साहब उर्दू मर नहीं रही है। अब ये कि उर्दू के जो मसाइल हैं उन पे बात होगी। तो आमतौर पे यहां भी मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं। मिसाल के तौर पे एक साहब क्या करते हैं कि वो अपने शहर में 10-20 गैर उर्दू वालों को जमा करते हैं और उन्हें उर्दू रस्मुल खत सिखाते हैं। तो एक साहब कहने लगे साहब इससे क्या होगा, ये 10-20 लोगों के सिखाने से क्या होगा, मरकजी हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही है, यूनिवर्सिटी में तो उर्दू के डिपार्टमेंट मर रहे हैं वगैरह वगैरह। एक साहब कहने लगे कि उर्दू डिपार्टमेंट तो काम कर रहे हैं लेकिन जड़ों में पानी कोई नहीं दे रहा है, इसलिए जड़ों से उर्दू सूख रही है। किसी साहब ने कहा कि उर्दू की जो अकेडमियां कायम की गई हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं, इसलिए उर्दू का मसाइल है। तो मेरा ये कहना है कि बजाय इसके कि आप ये कह रहे हैं कि फलां 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 काम नहीं कर रहे हैं, आप जरा सा 1 मिनट गौर कीजिए और आप ये सोचिए कि अपनी छोटी सी जात में आप एक फर्द वाहिद हैं, आप उर्दू का एक अखबार खरीद सकते हैं? आप अपने बच्चों के जन्मदिन पे उन्हें उर्दू का कोई रिसाला बतौर तोहफा बतौर गिफ्ट दे सकते हैं? आप अपने घर की नेम प्लेट उर्दू में लगा सकते हैं? आप अपना विजिटिंग कार्ड उर्दू में छपवा सकते हैं? आप जिस दुकान से सामान लाते हैं उसे कभी कह सकते हैं कि भाई ये जो साइन बोर्ड है तुम्हारा, ये जो लगाया हुआ है आपने, इसे उर्दू में भी जरा सा लिखवा लीजिए। और एक और बात, सिर्फ उर्दू की कभी भी वकालत न कीजिए, सिर्फ जिद न कीजिए कि सिर्फ उर्दू में हो। जब मैं ये सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ओनली उर्दू इस मुल्क में जो हमारा ये जमहूरी मुल्क है हिंदुस्तान, ये एक तकसीरी मुल्क है। बहुत सारी जबानें हैं, बहुत से कल्चर हैं, बहुत से खाने हैं, तो सबको एंजॉय कीजिए। इसी तरह से शादी का कार्ड, मेरे पास एक शादी का कार्ड आया, वो सिर्फ अंग्रेजी जबान में था। तो मैंने जो कार्ड लाने वाले थे, मैंने कहा मैं आपके शादी में नहीं आऊंगा, इसलिए कि इस कार्ड में उर्दू में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मेरा ये कहना, उन कहने लगे कि बहुत से कार्ड ऐसे लोगों को देने होते हैं जो उर्दू नहीं जानते हैं। मैंने कहा कि इसका एक बहुत आसान तरीका है। ये कार्ड के 2 हिस्से हैं, फ्लैप पे एक तरफ उर्दू में, एक तरफ अंग्रेजी में, या एक तरफ उर्दू में, एक तरफ हिंदी में, एक तरफ मराठी में, एक तरफ उर्दू में, एक तरफ बांग्ला में, एक तरफ उर्दू में। उर्दू को इतनी सी जगह दे दीजिए। अपने जब बच्चों की शादी कीजिए, उन्हें कार्ड छपवाएं, उस पर लिख दीजिए उर्दू पे। घरों पे जो नेम प्लेट लगी है, किस हुकूमत ने आपको रोका है कि घरों पे नेम प्लेट उर्दू में ना हो? यहां भी मैं ये कहता हूं, एक साहब कहने लगे कि साहब वो नेम प्लेट तो लगी है उर्दू में, लेकिन जो कोरियर वाले आते हैं हमारे यहाँ वो उर्दू नहीं जानते, तो इसलिए तो मैंने बहुत आसान है, आप नेम प्लेट पे अपना नाम उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में लिखा दें और नीचे जो आपका पता लिखा हुआ वो सिर्फ अंग्रेजी में लिख दीजिए ताकि उसे आसानी हो। असल में मामला ये है कि हम जरा सी समझदारी से काम लें। आप जिस रेस्टोरेंट में अक्सर खाना खाने के लिए जाते हैं, उस रेस्टोरेंट के मालिक से, उसके मैनेजर से तकाजा कीजिए, उससे कहिए कि ये जो तुमने चिकन फ्राई का बोर्ड लगाया हुआ है, ये जो तूने मटन का बोर्ड लगाया हुआ है, इस बोर्ड के आधे हिस्से में उर्दू में लिखो, आधे हिस्से में अंग्रेजी में लिखो। यहाँ उर्दू वाले आते हैं, आप उससे तकाजा नहीं लगाएं, आप उससे झगड़ा न कीजिए, लड़ाई न कीजिए, मारपीट न कीजिए, ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी कहा है जाने के लिए? ये कह के तो देखिए। तो ये छोटे छोटे काम है। आप बड़े काम की बात करते हैं, आप हुकूमत से मुतालबा करेंगे एक और उर्दू यूनिवर्सिटी कायम कर दे। जाहिर सी बात है, हमारे और आपके ये मुतालबा करने से फौरन तो मरकजी हुकूमत कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं कायम करने जा रही है। तो ये वो काम है जिसका मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसे मुतालबात नहीं करने चाहिए, हमें वो मुतालबात भी करने चाहिए, हमें अपनी डिमांड भी रखनी है। लेकिन इसी के साथ साथ जो छोटे छोटे काम है जो हम कर सकते हैं उसकी इब्तिदा करते हैं। तो अगले वीडियो में मैं कुछ और पहलुओं की तरफ
इशारा करूंगा, कुछ और बातें करूंगा। जो मज़ामीन मैंने लिखे हैं उर्दू के हवाले से, वो कई मज़ामीन हैं, उसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग मुशायरों के मुखालिफ हैं, वो कह रहे हैं मुशायरों से उर्दू का भला नहीं होगा। कोई ये कह रहा है कव्वालियों से उर्दू का भला नहीं होगा। कोई ना गजल के जो प्रोग्राम्स होते हैं उससे उर्दू का भला नहीं होगा। मैं ये कहता हूं कि हर वो शख्स जो जरा सी बात उर्दू के हवाले से कर रहा है, जो जरा सी उर्दू की बात कर रहा है, उर्दू का नाम ले रहा है, उर्दू के हवाले से कोई भी काम कर रहा है, कोई फंक्शन कर रहा है, उसे करने दीजिए। वो सब उर्दू का भला कर रहे हैं। हम आप छोटा से छोटा काम जो उर्दू के हवाले से करेंगे, ये जो गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूं, ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जो आप तक पहुंच रहा है, ये भी उर्दू का काम है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इसे लाइक किया, इसे शेयर किया, इसे दूसरों तक फॉरवर्ड कर दिया, भेज दिया, तो ये भी उर्दू का काम है। क्यों? उर्दू की गुफ्तगू हो रही है, मैंने कोई अपील की है उर्दू के हवाले से, ये बात आपने अपने 10 दोस्तों को भेज दी, तो ये आप खुद उर्दू का काम कर रहे हैं, उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। तो इस बात को, इस छोटी सी हकीकत को समझने की जरूरत है कि हम में से हर शख्स जहां जिस हाल में है वहां अपनी सतह पे उर्दू की खिदमत कर सकता है। तो आप अगर आशिक उर्दू हैं, उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उर्दू जबान से मोहब्बत करते हैं, उसकी शीरीनी, उसकी मिठास से मोहब्बत करते हैं, तो ये छोटे छोटे काम जरा सा आप खुद करना शुरू कीजिए और उसके बाद दूसरों से तवक्को रखिए और उन्हें भी